बिहार की जो सरकार है वो हिंदुओं के आशीर्वाद से भी बनी है। इसलिए अगर हिंदुओं के मन की कोई बात है जो मेरे द्वारा कही गई है, सरकार को उस पर बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। अब रहा कि जो बहुसंख्यक समाज है जिसकी आबादी लगभग 85% के आसपास है और खासकर हिंदू हैं, सनातनी हैं, उन लोगों के मन में ये पीड़ा है कि हमारे लिए भी यहाँ तीर्थ भवन बनना चाहिए। तो जब पटना शहर का जो पॉश इलाका है, हार्डिंग रोड, अगर उसमें हज भवन बन सकता है तो तीर्थ भवन क्यों नहीं? इसलिए तीर्थ भवन तो बनना ही चाहिए। और सरकार जब 500 करोड़ रुपया ये जातीय गणना में खर्च कर सकती है तो तीर्थ भवन में तो पैसा कोई बहुत लगने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे और फायर ब्रांड इमेज रखने वाले पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी मौजूद हैं। एक बयान आया है इनकी तरफ से और ये बयान है कि बिहार सरकार को अल्पसंख्यकों की तर्ज पर बहुसंख्यकों को भी सरकारी सुविधाएं मुहैया करवानी चाहिए। और जाहिर तौर पर इस बयान को लेकर राजनीति का पारा चढ़ना था और मिथिलेश तिवारी आमतौर पर कोई हल्की बात नहीं करते। इनके बयानों को बहुत गंभीरता से भी लिया जाता है और इनके बयानों पर बवाल भी खूब होता है। ये इनके बयानों की नियति है। तो हमारे साथ मिथिलेश तिवारी जी खुद मौजूद हैं। सर, ये कहने की जरूरत क्यों आ पड़ी, सरकार से ये मांग करने की जरूरत क्यों आ पड़ी कि भाई बहुसंख्यकों का भी ख्याल रखा कीजिए, हिंदुओं का भी ख्याल रखा कीजिए, सरकारी सुविधाएं उन्हें भी दीजिए? देखिए, सार्वजनिक जीवन में रहने के कारण, और मैं तो विधायक रहा हूं 5 साल और दिन रात हम लोग जनता के बीच रहते हैं, तो जब हम लोग लोगों से मिलते हैं तो लोग सरकार की बड़ाई भी करते हैं और जो लगता है उनको कि ये होना चाहिए उसकी मांग भी हम लोगों से लोग सरकार करते हैं। तो कई जगह कई संस्थाओं के साथ मीटिंग में, कई प्रकार के कार्यक्रमों में जाने के बाद लोगों की तरफ से जिस प्रकार की मांग आ रही थी उसी मांग को मैंने सार्वजनिक तौर पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने डिमांड किया है और ये वाजिब भी है। और वाजिब इसलिए है, हमने अपने बयान में साफ कहा है कि अगर बिहार में हज भवन बना है तो ये स्वागत योग्य है, क्योंकि जो हमारे हाजी हैं जो हज करने के लिए जाते हैं, जब वो पटना में आते हैं और वहाँ से आकर के फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो उनको जिस प्रकार की भी सुविधा की जरूरत हो सरकार ने वो पटना में मुहैया कराया है जी। ये स्वागत योग्य है। लेकिन अब रहा कि जो बहुसंख्यक समाज है जिसकी आबादी लगभग 85% के आसपास है और खासकर हिंदू हैं, सनातनी हैं, उन लोगों के मन में ये पीड़ा है कि हमारे लिए भी यहाँ तीर्थ भवन बनना चाहिए और मैं इसको पूरी तरह स्वाभाविक मानता हूँ। हो सकता है कि किसी ने ध्यान नहीं दिलाया हो सकता है कि सरकार के ध्यान में भी नहीं आया हो। इसलिए मेरा ये कर्तव्य भी बनता है बिहार का एक नागरिक होने के भी नाते और एक स्वयंसेवक होने के नाते, भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते, कि चूंकि हमारी ही सरकार अभी बिहार में है और हमारे ही गठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज के तीर्थ यात्रियों के लिए भी पटना में उसी प्रकार से एक भव्य भवन बने, हर प्रकार के उनको सुविधा वहां मुहैया कराई जाए और केवल पटना नहीं गया में भी बनाया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया से गया में हिंदू तीर्थयात्री आते हैं और आकर के अपने पुरखों का पिंडदान करते हैं वहां। लेकिन वहां भी होटल्स हैं, वहां भी कई प्रकार के सामाजिक संगठनों के द्वारा व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वहां तीर्थ भवन नहीं है। हमको लगता है कि पटना और गया दोनों जगह तीर्थ भवन बनना चाहिए। सरकार जब 500 करोड़ रुपया ये जातीय गणना में खर्च कर सकती है तो तीर्थ भवन में तो पैसा कोई बहुत लगने वाला नहीं है। इसलिए ये बना देने से क्या होगा कि जो हिंदू समाज के तीर्थयात्री हैं उसमें कई प्रकार के बुजुर्ग जाते हैं तीर्थ यात्रा पे, महिलाएं जाती हैं तीर्थ यात्रा पे, बहुत सारे गरीब हैं जो होटल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आकर के रेलवे स्टेशन पर रात गुजारते हैं। वो जो हमारे कई बार जो बिहार के कोने कोने से लोग एयरपोर्ट फ्लाइट पकड़ने आते हैं, उनको भी 2-4 घंटे कहीं अगर रिफ्रेशमेंट की जरूरत हो, फ्रेश होने की जरूरत हो, उनको भी होटल जाना पड़ता है। कई बार बस स्टैंड पर लोग रात गुजार देते हैं। तो जो तीर्थ यात्री हैं जिनका कोई तीर्थ यात्रा के लिए वो घर से निकले, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि पटना में भी हमारे लिए सरकार ने एक जगह रखा है जहां हम जाएं
तो वहाँ हम फ्रेश भी हो सकते हैं, हम अगर रात गुजारना चाहें तो रह सकते हैं। फिर वहाँ से तीर्थ पर जाने के लिए जितनी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, टिकट हैं, वहाँ जाने के बाद रहने का जगह है, ये सब तमाम चीज़ें जब तीर्थ भवन बनेगा तो वहाँ से तीर्थ यात्रियों को सुविधा सरकार मुहैया करा सकती है, इसलिए इसकी आवश्यकता। कितना भरोसा है सरकार आपकी ये बात मानेगी, आपकी ये डिमांड मानेगी? देखिए, मुझे तो भरोसा है कि सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनको मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव अच्छा लगेगा और उनको करना भी चाहिए। और हमारा तो कहना काम है, हम तो अभी एक सामान्य नागरिक हैं, तो हमारा तो काम है सरकार से कहना, और मानना न मानना सरकार का काम है। आप सामान्य नागरिक नहीं है, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। आप सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं, पार्टी के पूर्व विधायक हैं, और आप ये डिमांड कर रहे हैं। उस डिमांड पर एक रिएक्शन भी सामने आया है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से। उन्होंने कहा कि सरकार जाति और धर्म विशेष को ध्यान में रखकर तो कोई काम नहीं करती, सरकार सबके लिए होती। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, अब कौन क्या कहता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री जी पर हमको भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी इसको बनवाएंगे, और बिहार की जो सरकार है वो हिंदुओं के आशीर्वाद से भी बनी है। इसलिए अगर हिंदुओं के मन की कोई बात है जो मेरे द्वारा कही गई है, सरकार को उस पर बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। बड़ा अजीब नहीं लगता, या थोड़ा अजीब नहीं लगता सर, सुशासन पर सवाल उठाना पड़ता है, इस तरह की डिमांड रखनी पड़ती है। सरकार में सबसे बड़े साझेदार आप, एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी आप। देखिए, ये सरकार पर सवाल का सवाल नहीं है। सरकार तो निरंतर काम करती है, अच्छा काम कर रही है सरकार बिहार में। बिहार में आपने देखा है कि एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार में चरवाहा विद्यालय था वहाँ आईआईएम बन गया। जिस बिहार में कोई कल्पना नहीं किया था वह हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया। तो मेरा तो ये कहना है कि जब बफ बोर्ड की जमीन पर बफ भवन बन रहा है, और जब पटना शहर का जो पॉश इलाका है हार्डिंग रोड, अगर उसमें हज भवन बन सकता है तो तीर्थ भवन क्यों नहीं? इसलिए तीर्थ भवन तो बनना ही चाहिए, और यहां भी बनना चाहिए और गया में भी बनना चाहिए। आप ही की पार्टी, आप कह रहे हैं आईआईएम बन गया, आप ही की पार्टी कह रही है कि सेशन रेगुलर नहीं है। उस पर आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल उठाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, कहते हैं ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ये सब कुछ चल रहा है ना। देखिए, जो विषय उठ गया है उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सभी बातें सबके ध्यान में है। और हमको लगता है कि एक एक दिन जो बीत रहा है जी, तो यह बिहार इतिहास की धरती है। ये बड़े बड़े इतिहास इस बिहार से लिखे गए हैं, और सबका इतिहास बिहार लिखेगा, आज नहीं कल। मैं चाहता हूं कि एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार का इतिहास भी स्वर्णिम हो, जिस इतिहास से किसी को शिकायत नहीं हो। और इसीलिए हमने एक आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री जी, इतना शानदार जो हज भवन आपने बनाया है ये स्वागत योग्य है। हिंदुओं के लिए भी तीर्थ भवन बना दीजिए ताकि हिंदुओं के भी मन में खुशहाली का वातावरण आ जाए और उनकी भी शिकायत दूर हो जाए। एक आखिरी सवाल है सर, आरसीपी सिंह को लेकर क्या कहेंगे, जो जेडीयू के अंदर चल रहा है? आपकी पार्टी ने तो बड़ा शानदार स्वागत किया तेलंगाना में, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अब जेडीयू की तरफ से ये बयान लगातार उनको लेकर आ रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिना वो कुछ भी नहीं, नीतीश की कृपा से बने हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। उस पर कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे? नहीं, वो जदयू का आंतरिक मामला, उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे घर या हमारे किसी कार्यक्रम स्थल के आसपास या हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, हम तो अतिथि देवो भव को मानने वाले लोग हैं। तो कोई अगर तेलंगाना में, उस दिन आरसीपी सिंह साहब मंत्री थे सरकार में, और अगर वो तो वहाँ गए थे तो वहाँ तो एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर हमारे कार्यकर्ता थे, स्वागत कर रहे थे सबका। अब वो केंद्रीय मंत्री थे, उनका स्वागत हो गया, तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? बड़ी चर्चा है कि बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। नहीं, अब ये देखिए, ये तो आने वाले बताएंगे या जाने वाले बताएंगे, ये सब हम लोगों को कोई जानकारी भी नहीं है। और हमारी पार्टी का स्वरूप बहुत बड़ा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसीलिए हमारी पार्टी में कोई ऐसा नहीं है भूख है कि हमारे यहाँ कोई आ जाए, ऐसी कुछ बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आरसीपी सिंह जी जब मंत्री थे तो हमारे कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना में भी स्वागत किया, और यह इस बात का प्रतीक है कि देश के हर कोने में भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथ
कदम से कदम मिला के चलता है, हम उसका स्वागत भी करते हैं। जो हमारे विचारों के खिलाफ, हमारे अभियान के खिलाफ, देश के विकास के खिलाफ रहता है, उसे हम लड़ते भी हैं। आरसीपी सिंह से बीजेपी को अब उतना ही परहेज है जितना जेडीयू को है? नहीं, ये परहेज की क्या बात है, हमारे दल का मामला ही नहीं है, वो तो जेडीयू के हैं, जेडीयू समझे अपना। तो चलिए, हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी जी थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे और लंबी बातचीत उस सवाल पर कि जो बयान इन्होंने 2 दिन पहले दिया और उसके बाद एक तरह से जिस तरह से बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी, वैसे बिहार की सियासत की तासीर ऐसी है, सर्दी का मौसम नहीं होता बिहार की सियासत में, गर्माहट हमेशा बढ़ी हुई होती है, लेकिन मिथिलेश तिवारी जैसे नेताओं के जब बयान आते हैं तो तपिश थोड़ी और बढ़ जाती है। आरसीपी सिंह से जुड़े सवालों पर भी बातचीत हुई। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।